हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग वृत्त के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन 11 नंबर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि दी गई आकृति ABC त्रिभुज है और एक BDC एक त्रिभुज है और दोनों कैसे त्रिभुज है? परिवृत्त त्रिभुज है। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है जो इस प्रकार से एंगल BAC 50 डिग्री और एंगल DBC 60 डिग्री का कोण बनाती है। हम लोगों को क्या करना है? एंगल BCD का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या निकालना है BCD। तो B यहाँ पर है, C यहाँ पर है और D यहाँ पर है। ठीक है, तो BCD मतलब इस प्रकार से जो एंगल बना ये वाला, इसी का हम लोगों को कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पता कर लिया कि BCD निकालना है, मगर ये एंगल पूरा निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन बनाने से पहले सबसे पहले ये समझिए कि त्रिभुज यहाँ पर जो दिया गया है एक ABC और त्रिभुज कौन सा है? DBC। ठीक है, तो यहाँ पर ABC इस प्रकार से देखेंगे तो ये इसका बेस हो गया, आधार हो गया, और एंगल DBC देखेंगे तो DBC इस प्रकार से। ठीक है, तो इसका भी आधार यही हो गया, मतलब दोनों त्रिभुजों का आधार ये हो जाएगा BC, ABC में भी और किसमें? DBC में भी ये BC, दोनों में BC आधार सेम है। तो जब भी आधार सेम होता है तो हम लोग जानते हैं कि अगर आधार सेम हो तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंगल हो जाएगा 50 डिग्री। अब अगर त्रिभुज अगर हम लोग देखें DBC में, तो यहाँ पर इस प्रकार से DBC को बनाया गया है, ये D, ये B और C। ठीक है, तो यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। यहाँ पर हम लोग सेम आधार के हिसाब से हम लोगों ने इसे 50 डिग्री निकाल लिया है। अब हम लोगों को निकालना है ये एंगल। तो यहाँ पर एक त्रिभुज है और त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, जिसमें से दो एंगल्स, यहाँ पर एंगल B और एंगल D का मान 60 डिग्री और 50 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री और 50 डिग्री मतलब टोटल 110 डिग्री हो जा रहा। तो तीसरा कोण कितना होगा? तो तीसरा कोण को हम लोग 180 में से 110 को घटा देते हैं तो 70 डिग्री। तो 70 डिग्री यहाँ का कोण होगा, ये निकल जाएगा कितना? 70 डिग्री, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या दिया जा रहा है कि दी गई आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है यहाँ पर, और क्या बोला जा रहा है? एंगल OAC 40 डिग्री यहाँ पर देखिए, और हम लोगों को BOD निकालना है। तो BOD सबसे पहले देखते हैं कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो ये B, ये O और ये D, तो ये एंगल इस प्रकार से बन रहा है और यहाँ का एंगल हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो निकालेंगे यहाँ पर कैसे? तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर OC और यहाँ पर OA। ठीक है, OC और OA को अगर हम लोग देखें तो ये वृत्त का क्या हो जाएगा? ये OC और OA, तो OC बराबर OA होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये त्रिज्या है, वृत्त का त्रिज्या है दोनों, और यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा, त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर है, तो ये कोण और ये कोण हमेशा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल C, और दोनों का मान कितना हो जाएगा? 40 डिग्री के बराबर। तो इस त्रिभुज में अगर हम लोग देखें, त्रिभुज AOC में, इस वाले त्रिभुज में अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये त्रिभुज जो बन रहा है इसमें, तो ये एंगल 40, ये एंगल 40, दो कोणों का मान 40 हो गया। तो तीसरा एंगल कितना हो जाएगा? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 40 डिग्री एक एंगल का, दूसरा का भी 40 हो गया। ठीक है, मतलब टोटल दो कोणों का योग 80 हो गया, और तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होता है। तो हम लोग 180 में से 80 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो एंगल है ये कितना आ जाएगा? ये हमारे पास 100 डिग्री हो जाएगा। ये कितना है? 40 डिग्री है। तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? एंगल AOC बराबर होगा एंगल BOD। ठीक है, BOD बराबर होगा, और दोनों का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री होगा। और ये किस कारण से होगा? तो ये हो जाएगा सम्मुख कोण।
अपोजिट एंगल होगा, इस तरह से काटा है यहाँ पर, तो ये हम लोगों ने क्या किया है, इसे 40 डिग्री है तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, तो ये भी 40, तो 40 40 80, तो बचा ये कितना 100 डिग्री, और ये सम्मुख कोण भी 100 डिग्री होगा। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। सबको क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या बोला जा रहा है कि दी गई आकृति में केंद्र O है वृत्त का, और क्या बोला जा रहा है, OAB 60 डिग्री, और हम लोगों को CDA निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर C यहाँ पर है, D यहाँ पर है, और ये A है, तो CDA मतलब ये एंगल निकालना है हम लोगों को, ये वाले एंगल का मान निकालना है। एक क्या दिया गया है, OAB मतलब ये एंगल का मान दिया गया है कितना, 60 डिग्री दिया गया। ठीक है, 60 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या करेंगे हम लोग, तो इस फिगर को इस तरह से ड्रॉ कर लेते समझने के लिए। ये इस प्रकार से दिया गया है, AB दिया गया है, यहाँ से इस तरह से केंद्र O, ये C है, और यहाँ से इस तरह से D दिया गया है, और इस प्रकार से इसे बगल से मिलाया गया है, और यहाँ पर एक ये इस तरह से मिलाया गया। अब इसमें फिगर बनाने का कारण क्या था, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को इस बात को समझना है, अगर OA और OB को हम लोग बराबर करेंगे तो किस आधार पर OA यहाँ पर ये है और OB यहाँ पर है, किस आधार पर बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, वृत्त का त्रिज्या है। ठीक है, तो दोनों आपस में बराबर हो गया। और यहाँ पर देखिए इसका मान कितना दिया गया है, यहाँ पर हम लोगों ने दर्शाया है, तो ये हमारे पास 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल OAB बराबर एंगल OBA हो जाएगा, और दोनों का मान 60 डिग्री हो जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगर इसे इस प्रकार से मिला दें, ये अगर इस तरह से मिला दे, तो यहाँ पर दो त्रिभुज जो बन रहा है इस प्रकार से, ये त्रिभुज यहाँ पर इस प्रकार से जो बन रहा है, इसमें बेस AC है, और ये त्रिभुज अगर देखेंगे तो ये त्रिभुज का भी बेस क्या है, AC है। तो दोनों त्रिभुज में बेस क्या है, AC है। तो सेम बेस होने से क्या होगा, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल का मान दोनों का बराबर हो जाएगा। ये अगर 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर बने हुए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं कि एंगल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ABO या OBA भी बोल सकते हैं, उल्टा ही लिख लेते हैं। एंगल OBA बराबर हो जाएगा एंगल किसका, CDA। ठीक है, CDA के बराबर हो जाएगा, और दोनों का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कैसे किए हम लोग, तो यहाँ पर देखिए कैसे किए, यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से एक लाइन खींच दिया, और ये आधार हो गया कौन सा त्रिभुज का, इस त्रिभुज का, और इस त्रिभुज का भी हो गया। ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इस प्रकार से हमारा आंसर 60 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग। यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि दी गई आकृति में एक वृत्त है और दो प्रतिच्छेदी जीवाएं AB और CD हैं। इस प्रकार से यहाँ पर AB और ये CD। ठीक है, अब इसमें CAB का मान दिया हुआ एंगल CAB का 30 डिग्री, और फिर BCD का मान दिया गया है 70 डिग्री। यहाँ पर CBD का मान निकालना है, तो CBD कहाँ पर है, तो CBD, तो CBD इस प्रकार से बन रहा है, मतलब इस एंगल का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से इसका मान निकालना है। एक फिगर तैयार कर लेते हैं जिसमें हम लोग रफ यहाँ पर करेंगे, समझ में आएगा। उस छोटे फिगर में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है समझने में, तो यहाँ पर DB, यहाँ पर ये AC कर लिए। ठीक है, ये इस प्रकार से और ये इस प्रकार से, ये 30 डिग्री दिया गया है, और ये इसका मान यहाँ पर इस प्रकार से मिला करके आधे का मान दिया गया है 70 डिग्री। ठीक है, और हम लोगों को करना क्या है, यहाँ का मान निकालना, इस वाले कोण का मान निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ देखिए BC को, BC भुजा जो है, अगर हम लोग देखेंगे BC भुजा को, तो BC क्या है, आधार है किस त्रिभुज का। यहाँ पर अगर ये त्रिभुज आप लोग देखते हैं इस प्रकार से, तो ये त्रिभुज है, इसमें भी BC आ रहा है, और यहाँ पर एक त्रिभुज इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो ये भी क्या है,
एक बी सी ही आधार है, ठीक है। दोनों त्रिभुज का यहाँ पर हम लोग आधार देख रहे हैं क्या, कि इस प्रकार से बी सी दोनों में कॉमन है, मतलब सेम आधार पर कोण बन रहा है। तो अगर यहाँ का कोण अगर 30 डिग्री है तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। ये चीज़ क्लियर है। जब हम लोगों को यहाँ पर पता चल गया, अगर त्रिभुज बी सी डी में अगर हम लोग बात करें तो एंगल सी का मान 70 डिग्री दिया हुआ है, एंगल डी का मान हम लोगों ने कितना निकाला, 30 डिग्री। हम लोगों को क्या करना है, एंगल बी का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों दो त्रिभुज के दो कोणों का मान हम लोगों को पता है। तो 70 और 30 हो गया कितना, 100 डिग्री हो गया। तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस 100 कर लेंगे तो 80 डिग्री हमारा तीसरा कोण का मान हो जाएगा, ये 80 डिग्री, ठीक है। और आंसर हो जाएगा हमारे पास बी नंबर ऑप्शन 80 डिग्री, ये निकल गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे सिंपल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें दिया जा रहा है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है और जीवाएँ AC और BD E पर काटती हैं। ये BC और ED यहाँ पर ये बीच में काटता है। अगर एंगल AEB का मान 100 डिग्री दिया गया है और CBE का 30 डिग्री, तो ADB का मान निकालना, ठीक है। तो ABD कहाँ पर बनता है, A यहाँ है, A यहाँ है, B यहाँ है और कहाँ पर है, D, ठीक है, ADB। तो ADB इस तरह से बनेगा और इस कोण का मान निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को कोण ये निकालना है, ये छोटा वाला कोण जो दिख रहा है उसी का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसका हम लोग एक फिगर बनाते हैं बड़ा सा, इस प्रकार से। ये हो गया हमारे पास, ये केंद्र O हो गया, यहाँ पर इस प्रकार से ये AB हो गया हमारे पास जीवा, और ये इस प्रकार से यहाँ से ऐसे C गया, और फिर से यहाँ से क्या करते एक D इस प्रकार से गया, ठीक है, D है। ये जहाँ पर काट रहा है ये E हो गया, और यहाँ पर इसका मान दिया गया हमारे पास, ये E कर लेते हैं, और इसका मान है 100, और यहाँ का मान दिया गया है 30 डिग्री, ठीक है। ये सारा चीज़ हम लोगों ने निकाल लिया, और कुछ दिया हुआ है नहीं, ठीक है। यहाँ से बाद अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर AC क्या है, एक लाइन है, लाइन को देखते हैं AC। इस प्रकार से यहाँ देखते हैं। तो इस लाइन में एक सीधी रेखा में हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री का कोण बनता है सीधे लाइन में। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, ये 180 को इस प्रकार से जब लाइन से काट दिया गया, कोई भी अगर ये हो गया 180 डिग्री पूरा, ठीक है। अब अगर इस तरह से खींच देंगे तो ये इसका मान अगर हम लोग मान लेते हैं 100 है, तो इसका मान कितना होगा, 80 होगा, क्योंकि पूरा का मान मिल करके 180 हो रहा है। तो इतना का अगर मान 100 दे दिया गया है तो इतना का मान 80 होगा। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कितना 100 दे दिया गया, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज यहाँ पर बात करेंगे हम लोग इस त्रिभुज का। ये यहाँ पर त्रिभुज है इस प्रकार से EC और यहाँ पर B, ये त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज को आप लोग देखिए ECB, ट्रायंगल कौन सा देखना है, ECB को देखना है, ट्रायंगल ECB को देखना है। उसमें से एक एंगल यहाँ पर हम लोगों को पता चल गया है, ऐसे करके जो दिख रहा है आप लोगों को, ये ट्रायंगल जो दिख रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है, E, यहाँ पर C और B है। यहाँ पर 80 डिग्री हम लोगों ने 100 से घटा के निकाल लिया, यहाँ पर 30 डिग्री दिया गया है। तो इस त्रिभुज में एक कोण और दो कोण का माप दे दिया गया, तो यहाँ पर 80 प्लस 30 मतलब टोटल कितना हो गया, 110 डिग्री। तो दो कोणों का माप 110 डिग्री हो गया, तो तीसरा कोण कितना होगा, तो ये 70 होगा, क्योंकि तीनों कोणों का माप 180 होता है, उसमें से अगर 110 घटाएंगे तो कितना आएगा, 70 डिग्री, जो कि इसका मान है। तो यहाँ का मान हम लोगों ने क्या किया, ये निकाल लिया, 70 डिग्री निकाल लिया, ठीक है। तो अगर ये 70 डिग्री निकाल लिया, अब हम लोग इस बात को समझेंगे कि त्रिभुज यहाँ पर AC और B, ये त्रिभुज का आधार क्या है, AB है। इसी प्रकार से इस त्रिभुज को देखेंगे ADB को, तो यहाँ पर भी क्या है, आधार AB है, ठीक है। तो एक ही आधार पर दो त्रिभुज बना है, ABC और ADB बना है। तो ये हम लोगों ने क्या निकाला, 70 डिग्री इसका मान निकाल लिया है यहाँ पर। तो ये 70 है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, 70 डिग्री ही हो जाएगा, इसका मान 70, ये इसका 70, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, 70 डिग्री होगा। तो हमारे पास ADB का मान कितना आ गया, 70 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर
सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसमें दिया जा रहा है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है और OAB का मान 30 डिग्री और OCB का 50 डिग्री यहाँ पर देखिए दिया गया है। हम लोगों को AOC का मान निकालना है। तो AOC अगर देखेंगे तो कहाँ पर बन रहा है, AOC यहाँ का मान निकलना, ठीक है, इसका मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कोण का मान निकालना। सबसे पहले इसका एक फिगर बना लेते हैं बड़ा सा। इस प्रकार से है, ये केंद्र हो गया और केंद्र से यहाँ पर एक बिंदु A को लिया गया है O, और यहाँ पर एक बिंदु B लिया गया है, ये इस प्रकार से C, और A को B से मिलाया गया है और यहाँ से इसको मिलाया गया, ठीक है। यहाँ पर 30 डिग्री है और ये कितना है, 50 डिग्री। और क्या करना है हम लोगों को, इस कोण का मान निकालना। यहाँ क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है, AOC निकालना है, ठीक है। AOC मतलब ये पूरा नहीं होगा, यहाँ पर आधा का मान निकालना है। AOC मतलब यहाँ का होगा, तो इस कोण का ही मान निकालना है। यहाँ पर ये छोटे वाले त्रिभुज में इसका मान निकालना है। मतलब अगर इस प्रकार से हम लोग ऐसे खींचते हैं तो ये वाला पूरा का मान हम लोगों को नहीं निकालना है ना। यहाँ पर ऐसे है और ये इस तरह से, और ये 30-50 हो गया। हम लोगों को क्या करना है, AOC निकालना है, मतलब ये इसका मान निकालना। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो OA बराबर OB कर सकते हैं, और किस कारण से करेंगे, तो ये वृत्त का क्या है, त्रिज्या है। यहाँ पर देखिए केंद्र O और यहाँ पर A, ये यहाँ पर मिला। इसी तरह से O और B यहाँ पर मिला, दोनों क्या है, वृत्त का त्रिज्या है। तो त्रिज्या आपस में बराबर होता है। मतलब ये त्रिभुज अगर देखें, अगर त्रिभुज AOB को देखते हैं, ठीक है, तो त्रिभुज AOB में अगर देखेंगे इस प्रकार से AOB, ये वाला त्रिभुज हो गया बड़ा वाला। तो AOB में अगर हम लोग इस प्रकार से देखेंगे तो ये क्या हो गया, त्रिज्या, और ये भी हो गया त्रिज्या। मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो गया, तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसका मान 30 डिग्री कर सकते हैं। मतलब AO बराबर OB। तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, तो एंगल यहाँ पर OAB बराबर हो जाएगा एंगल OB और A, ठीक है, दोनों का बराबर होगा और दोनों का मान 30 डिग्री के बराबर होगा। और त्रिभुज में अगर ये 30 डिग्री हो गया और ये भी 30 डिग्री है, ठीक है, तो तीसरा कोण कितना का हो जाएगा, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तो 30 + 30, दो कोणों का मान कितना हो गया, 60 डिग्री। तो तीसरा कोण यहाँ का टोटल का अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना होगा, तो 180 में से 60 को घटा लेते हैं, मतलब 120। मतलब ये बड़ा वाला एंगल का बात करें तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का होगा। 120 डिग्री बड़ा हो गया, मगर हम लोगों को क्या करना है, आधा का ही मान निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का ही मान निकालना है, और हमें क्या है, पूरा का पता है। अब नेक्स्ट अब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोगों को इस पर चर्चा करना है। त्रिभुज हम लोग आएंगे कहाँ पर, अब त्रिभुज यहाँ पर हम लोग बात करेंगे OCB का। OCB कहाँ बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए O से C, इस तरह से ये त्रिभुज में एक वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा भुजा, और ये भी क्या हो गया, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि OC बराबर OB होगा, और ये क्यों होगा, क्योंकि ये वृत्त का त्रिज्या है, दोनों बराबर है। तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगा, तो यहाँ पर कितना है, टोटल एंगल 50 डिग्री है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये भी 50 आ गया हमारे पास, देखिए ये 50 हो गया, तो ये भी क्या हो गया, टोटल 50 हो गया। अब त्रिभुज हम लोग बात करते हैं, त्रिभुज OCB में, तो इसमें दो भुजा का मान, एक हो गया 50 और दूसरा भी क्या हो गया, 50। दोनों कोणों का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 हो गया, तो तीसरा कोण यहाँ पर जो बच रहा है हमारे पास, ये कोण का मान 50 हो गया, ये कोण का मान 50 हो गया, ठीक है, टोटल का। तो यहाँ का कितना हो जाएगा, ये 100 हो गया, तो ये बचेगा 80, क्योंकि सभी कोणों का मान कितना हो जाता है, 180। तो यहाँ का भी मान हम लोगों ने 80 निकाल लिया।
तो ये टोटल यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, ये हो गया 80 डिग्री हो गया, ठीक है। और पूरे का मान हम लोगों ने कितना निकाला है, टोटल 120 निकाला है। यहाँ से यहाँ का टोटल मान देखेंगे तो ये 120 है, और यहाँ से यहाँ का आधा का मान कितना है, यहाँ पर ये आधे का मान हम लोगों ने 80 निकाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इतना का मान निकालने के लिए यहाँ पर फिगर से फिर से देख लीजिए, इस प्रकार से जो फिगर दिया गया है, अच्छा केंद्र से है ना, ये इस प्रकार से है। और क्या था यहाँ पर हम लोगों का, ये टोटल का मान हम लोगों ने निकाला है 120, उसमें से इतना का मान निकाल लिया है 80। तो हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो क्या करेंगे, 120 में से 80 को घटा लेंगे तो बचेगा कितना, 40 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये 40 डिग्री निकल जाएगा। टोटल का मान 120 निकाले हैं यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर इस त्रिभुज में जब हम लोगों ने बात किया तो यहाँ पर कितना निकाले हैं, 80 डिग्री निकाले हैं। तो 120 में से 80 घटा देंगे तो 40 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 17 नंबर। इसमें क्या दिया जा रहा है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है, और AOC का 100 डिग्री दिया गया है। BDC हम लोगों को निकालना है, B यहाँ पर BDC, ठीक है। तो BDC इस प्रकार से एंगल बन रहा है, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, ये अगर AB एक लाइन देखे, इसमें से क्या किया गया है, यहाँ से यहाँ का मान 100 दिया गया। तो यहाँ से यहाँ का मान अगर निकालेंगे, टोटल एक लाइन है इस प्रकार से, तो यहाँ से यहाँ का 100 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल 180 में से 100 घटा देंगे तो 80 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अगर कोण इस प्रकार से आ गया 80, तो इस कोण का मान अगर हम लोग निकालेंगे ऐसे करके, अगर डॉट डॉट करके अगर हम लोग इस तरह से मिला दें, ठीक है, तो ये केंद्र का कोण है और ये कहाँ पर है, वृत्त का कोण है। तो केंद्र का कोण 80 डिग्री निकल गया। तो वृत्त का कोण निकालने के लिए हम लोग सिंपल क्या करते हैं, एंगल BDC निकालने के लिए हाफ एंगल क्या करेंगे, BOC को कर देते हैं, ठीक है। इसका यहाँ का एंगल का यहाँ आधा कर देते हैं, तो ये हाफ और ये 80 हो जाएगा, काटेंगे तो 40 डिग्री। तो हमारे पास आंसर 40 डिग्री आ जाएगा, C नंबर ऑप्शन। तो ध्यान रखिएगा कि केंद्र पर जो कोण बनता है वो वृत्त के चाप के द्वारा, मतलब कि जीवा के द्वारा जो कोण बनता है सतह पर, वो क्या होता है, आधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 18 नंबर। इसमें क्या दिया गया है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है और AOB 40 है, तो OAB निकालना है, ठीक है। O यहाँ पर है, ये OAB मतलब ये इस तरह से बन रहा है और इस एंगल का मान निकालना है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों को मान निकालना है। यहाँ का मान 40 दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसे अगर समझे इस प्रकार से, तो O, A और B दिया गया है, इसका मान 40 दे दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर OA बराबर OB लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, वृत्त का त्रिज्या है। यहाँ पर केंद्र O और A, OA और OB दोनों क्या है, वृत्त का त्रिज्या है। तो त्रिज्या है तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ का कोण, ये जो एंगल बनेगा और ये जो एंगल बनेगा, आपस में क्या हो जाएगा, ये साइड बराबर होने के कारण ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। तो यहाँ पर x मान लेते हैं, ये भी x मान लेते हैं। तो त्रिभुज में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O तीनों का मान 180 हो जाएगा। इसे x और इसे कितना है, 40 डिग्री मान दिया गया है, 180। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 40। तो 2x का मान कितना हो जाएगा, 140। काट लेंगे तो ये 70 डिग्री। तो हमारे पास 70 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ यहाँ पर फिगर में मिट गया है, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन में बोला जा रहा है जैसे कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है यहाँ पर, और उसके बाद OAB 30 डिग्री, यहाँ पर OAB ये कोण बन रहा है 30 डिग्री और OAC 25 डिग्री यहाँ पर इस तरह से बन रहा है। तो हम लोगों को BAC निकालना है, ठीक है।
तो बी ए सी मतलब ये बड़ा वाला कोण, इसे निकालना है। तो इसका मान हम लोगों को निकालना है। ये इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ एक फिगर बना लेते हैं अपने सुविधा के लिए। ये इस प्रकार से है, ये बी और सी है, ये केंद्र है यहाँ पर, इस प्रकार से है, ये ओ है और यहाँ पर इस प्रकार से खींचा गया। ठीक है, इसका मान हम लोगों को निकालना है। यहाँ पर दिया गया इसका मान 30 डिग्री और यहाँ मान दिया गया है 25 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर फिगर को देख करके ही हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं, कैलकुलेशन करने का ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर देखेंगे तो ओ बी और ओ ए क्या है, ओ बी बराबर ओ ए कर सकते हैं, किसके कारण, त्रिज्या है इसलिए। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, तो ये 30 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से बात करेंगे तो ओ सी और ओ ए दोनों क्या है, वृत्त का त्रिज्या है, ओ सी बराबर ओ ए हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, वृत्त का त्रिज्या है। ठीक है, अब कौन सा त्रिभुज में ले रहे हैं हम लोग, ये त्रिभुज ओ ए सी में किए हैं और ये त्रिभुज क्या है, ओ बी ए में किए थे। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब बराबर है तो ये भुजा हमारे पास इस प्रकार से हम लोग देखें तो ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गया, तो ये 25 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 25 होगा। हम लोगों को क्या करना है, ये पूरा भुजा का मान निकालना है, एंगल बी ए सी का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, इधर का 30 डिग्री और इधर का 25 डिग्री, ये दोनों को जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो 55 डिग्री हमारा आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शंस गलत दिया हुआ है और बुक में सॉल्यूशन भी गलत किया गया, तो इसे आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, 55 डिग्री ही आएगा। यहाँ पर ए बी सी डी चारों ऑप्शन क्या है, गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया गया है डिग्री का मान 80 डिग्री और 90 डिग्री, बुक में क्या किया गया है, इसी 80 डिग्री और 90 डिग्री पर कैलकुलेशन करके आंसर लाया गया है कितना, ये आंसर लाया गया है 95 डिग्री। ठीक है, तो 95 क्या होगा, 19 नंबर का आंसर नहीं होगा, ये 20 नंबर का आंसर होगा। ठीक है, 19 नंबर में हमारा आंसर 55 डिग्री ही होगा, वहाँ पर रॉन्ग क्वेश्चन और डिग्री का मान दिया गया है। तो हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि इस प्रकार से एक त्रिभुज है, वृत्त है, वृत्त के अंदर यहाँ पर केंद्र O और यहाँ पर ये इस प्रकार से B को मिलाया गया है और यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग C को है और यहाँ पर ये A है। ठीक है, इसे इस प्रकार से मिलाया गया है और इसे इस प्रकार से मिलाया गया। ये यहाँ का कोण का मान दिया गया है 80 डिग्री और ये इसका मान दिया गया है 90 डिग्री। अब हम लोगों को निकालना क्या है, बी ए सी। तो बी ए सी कहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए बी ए सी मतलब ये कोण निकालना है। तो इस कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज ए ओ बी का बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो त्रिभुज बन रहा है इस पर बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ओ बी बराबर ओ ए कर लेंगे। ये किस कारण से होगा, ये वृत्त का त्रिज्या है। ओ से यहाँ पर देखिए ओ से बी है और ओ से ए है, त्रिज्या है, तो ये भुजा बराबर हो जाएगा। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा, नहीं पता है तो x कर लेते हैं दोनों कोणों का मान, और ये कितना हो गया 80। तो x प्लस 80 तीनों कोणों का मान कितना होगा 180 डिग्री। तो 2x बराबर 180 माइनस 80 कर लेते हैं, तो 2x का मान 100 हो जाएगा, यहाँ से कटेगा तो ये 50, तो x का मान 50 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों के पास क्या आ गया, इसका भी मान 50 डिग्री और यहाँ पर भी 50 डिग्री आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज ओ, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज ओ ए सी में बात करेंगे। ये इस त्रिभुज ओ ए सी में, ठीक है, तो यहाँ पर ओ ए बराबर क्या आ जाएगा, ओ सी होगा, किसके कारण, त्रिज्या होने के कारण। तो यहाँ का जो एंगल होगा और ये भुजा दोनों आपस में बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। हमें पता नहीं है कि क्या एंगल का मान है, तो हम लोग इसे y मान लेते हैं, इसे भी y मान लेते हैं। तो इस प्रकार से एक y प्लस 90 डिग्री तीनों भुजा कोणों का मान हो गया इस प्रकार से। यहाँ पर ये 90 डिग्री ये y मान है, ये y मान है, तीनों का मान 180 के बराबर हो जाएगा। तो 2y बराबर 180 माइनस 90, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2y का मान 90 डिग्री हो जाएगा, कट जाएगा तो y का मान 45। तो 45 डिग्री आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से हम लोगों ने यहाँ का मान
इसका मान हम लोगों ने 50 डिग्री निकाल लिया और इसका मान कितना निकाले अभी 45 डिग्री। तो बी ए सी मान निकालना है, एंगल बी ए सी मान निकालना है। तो क्या करेंगे 50 प्लस 45 दोनों को जोड़ेंगे तो 95 डिग्री, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। ये हमारा कितना निकला था, ये 45 डिग्री निकला है। इस तरह से देखेंगे अगर ये 50 डिग्री और क्या ये 50 डिग्री और ये 45 डिग्री और पूरा निकालेंगे तो 95 डिग्री हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में।